है कि मनोज तिवारी पवन सिंह से खुश नहीं है। पवन सिंह को देख नहीं सकते, वो अंदर से जलते हैं पवन सिंह से। ये चीज अभी तक मुझे पता नहीं चला है। और अंदर का मामला अंदर ही रहे तो सही है। और जो यदि वो चीज पवन सिंह जी के द्वारा क्लियर हो, और आपको मैं बता दूं कि पवन सिंह जी ने आसनसोल का टिकट ठुकरा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बीजेपी का टिकट ठुकराना ये सबके बस की बात नहीं है। थोड़ा सा टूटे टूटे महसूस हुए जा रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार के लोग ही साथ नहीं दे रहे हैं। और अपने परिवार का मतलब ये नहीं कि पवन सिंह जी का परिवार, मैं भोजपुरी परिवार का बात जी कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो भोजपुरी के इनका फर्स्ट ऑप्शन बीजेपी ही है। बीजेपी के साथ वो पिछले 10 से 12 सालों से है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं हूं भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं भास्कर बाबा ब्लॉग। तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है भाई। और सुनने में आ रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं और किस पार्टी से लड़ रहे हैं ये अभी क्लियर नहीं हुआ। तो हम आए हैं पवन सिंह के बहुत ही क्लोज प्रियांशु सिंह के पास और उनसे जानते हैं कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आ, प्रियांशु जी। आपका भी स्वागत है। और जितने लोग भास्कर बाबा ब्लॉग्स देख रहे हैं, वो भास्कर बाबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जितना भी इनका वीडियो हो वो आप सबके पास पहुंच जाए। तो इनको बहुत सारा प्यार दीजिए। आप सब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आपने ये चीज कहा कि पवन सिंह जी इस बार चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि पवन सिंह जी का तो मन बीजेपी से ही है। आपको मैं क्लियर ही कर देता हूँ कि बीजेपी से ही उनका मन है। लेकिन अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुआ और बिहार का सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं आया है। अब जब सेकंड लिस्ट आ जाएगा उसके बाद हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि पवन सिंह जी को टिकट मिला या नहीं मिला। नहीं तो लेकिन पवन सिंह जी को बीजेपी से ही मन है। जैसे पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था जी। और फिर वो टिकट को कैंसिल कर दिया और बोले कि वहां से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हम्म। तो इसमें क्या सच्चाई है कि अब पवन सिंह वो किए कि बीजेपी ही उनको हटा दी। देखिए, ये चीज सोचने वाली चीजें हैं कि पवन सिंह जी को आसनसोल से टिकट मिला और उसके अगले दिन यानी कि 10-12 घंटा ही हुआ था, उसके दौरान ही पवन सिंह ने डायरेक्ट क्लियर कर दिया कि मैं आसनसोल में चुनाव नहीं लड़ सकता। वो उन्होंने मनीष कश्यप जी के इंटरव्यू में भी क्लियर किया था कि भैया मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आपको मैं बता दूं कि पवन सिंह जी ने आसनसोल का टिकट ठुकरा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बीजेपी का टिकट ठुकराना ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये दिस दैट, लेकिन पवन सिंह में ही सच में पावर है। और वो इस उन्होंने साबित कर दिया कि भैया मुझे बिहार में चुनाव लड़ना है। आप बंगाल में दीजिएगा, आप दिल्ली में दीजिएगा, मैं वहां नहीं लड़ सकता। मुझे मेरे गृह मतलब यानी मेरे घर में चुनाव लड़ना है। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि पावर स्टार पवन सिंह पिछली बार भी वेट कर रहे थे कि वो आसनसोल से टिकट मिलेगा तो नहीं, लड़ेंगे। आसनसोल से टिकट का नहीं, पिछले बार उनको दिलासा दिया गया था कि आप हावड़ा में जाइए और वहां चुनाव प्रचार स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको टिकट मिलने वाला है। तो वो खुश होके पटना आए और पटना आके उन्होंने टीवी पे, जैसे उस दिन मोबाइल पे देख रहे जी थे, जी। वो टीवी में देख रहे थे। लेकिन वहां पे उस दिन क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन आसनसोल से टिकट जब मिला तो पवन सिंह बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों कैंसिल की। अब देखिए, ये अंदर का मामला है और ये चीज अभी तक मुझे पता नहीं चला है। और अंदर का मामला अंदर ही रहे तो सही है। और जो यदि वो चीज पवन सिंह जी के द्वारा क्लियर हो, तो बहुत लोग बता दें, आपको क्लियर कर दें कि लोग नहीं चाहते कि मेरे से ऊपर लोग जाए और मेरा भी कोई आए, मेरे से ऊपर कोई आए। तो मनोज तिवारी नहीं चाहते। वो भले सांसद बन गए हैं, भले उनको बिहार के लोग चुनाव जिता दिए हैं। बिहार के लोग ही दिल्ली में है ना अधिकतर। जी और बिल्कुल। जो उनका सीट है वहां पे अधिकतर लोग बिहार वासी ही हैं। तो चुनाव तो जिता दिए, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारे भोजपुरी परिवार का एक लड़का बढ़े। तो वो नाम पवन सिंह है। और कहने का मतलब ये है कि लोग बोल रहे थे कि मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव यही लोग मिल के पवन सिंह को टिकट दिला रहे हैं। हम्म। और आप कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ही नहीं चाहते हैं। एक फोटो देखा था आपने जब टिकट मिला था, तो एक फोटो आपने देखा था टिकट से एक दिन पहले का फोटो, जिसमें रवि किशन थे, दिनेश लाल यादव थे और पवन सिंह थे। 3 लोग का फोटो आया था, लेकिन उसमें मनोज तिवारी नहीं थे। इसमें समझने वाली बात है कि मनोज तिवारी पवन सिंह से खुश नहीं है। पवन सिंह को देख नहीं सकते, वो अंदर से जलते हैं पवन सिंह से। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है हाँ। कि शायद पवन सिंह आरजेडी से लड़े। अब देखिए, ये कहाँ तक सच्चाई है देखिए कि। हम आपको क्लियर कर देते हैं। पवन सिंह का फर्स्ट ऑप्शन
फर्स्ट ऑप्शन बीजेपी ही है। बीजेपी के साथ वो पिछले 10 से 12 सालों से है। बीजेपी वालों ने उनको स्टार प्रचारक के तौर पे काम भी कराया है। कराया है। 80 से 87 जगह उन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पे जाके सभा भी किया है। लेकिन आज बीजेपी वाले आज मनोज तिवारी जी जो हमारे सांसद साहब हैं, जो हमारे घर के हैं, वो ही नहीं चाहते कि भैया पवन सिंह सांसद बने। तो कैसे होगा फिर? नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कि बीजेपी परिवार से ही लोग कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि पवन सिंह पढ़े लिखे नहीं है, जिसके चलते उनको सांसद बनाना मूर्खता है, ये है वो है। तो पढ़े लिखे तो बहुत लोग नेता है। अच्छा, बहुत नेता यदि गिनती गिना दिया जाए ना तो सैकड़ों लोगों का लिस्ट आ जाएगा जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो देश को नहीं चला सकता। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं, पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में बहुत अंतर होता देखिए, है। अंतर होता है, मैं मानता हूं कि अंतर होता है, लेकिन वो भी तो चला रहे हैं ना, वो भी तो चला रहे हैं। जैसे भी चला रहे हैं, उनके पास यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो सलाहकार तो जरूर होगा पढ़ा लिखा। जी बिल्कुल। सलाहकार होगा ना पढ़ा लिखा, वो उनको मैनेज करेगा कि भैया ये वर्क ऐसे करेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि पढ़ा लिखा लोग नेता नहीं बन सकता? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो लोग ये जलन की जो भूख है ना, वो पवन सिंह के प्रति बहुत ज्यादा है। उनका स्टारडम इतना ज्यादा है ना कि लोग इनको कैसे भी दबा देना चाहते हैं। लेकिन वो दबने वालों में से नहीं है, मैं क्लियर कर दूं कि वो दबने वालों में से नहीं है, वो लड़ने वालों में से है। और इस बार यदि बीजेपी टिकट नहीं देती है तो वो दूसरे पार्टी में भी जाएंगे और चुनाव तो लड़ेंगे, ये कंफर्म है, चुनाव लड़ेंगे। अब हार और जीत तो ये तो जनता के वो ऊपर है। चुनाव लड़ेंगे, भले कोई पार्टी टिकट और दे दे या ना ना दे, दे, वो निर्दलीय निर्दलीय लड़ेंगे। एकदम निर्दलीय लड़ जाएंगे। लेकिन एक चीज क्लियर मैं आपको कर देता हूँ कि पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये भी आ रहा है, ठीक है ना, कि कुछ दिन पहले एक पवन सिंह पोस्ट किए थे ज्योति सिंह के साथ। तो लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सब चुनावी खेल है, ज्योति सिंह और पवन सिंह का कोई अटैच नहीं हुआ है, बस ये लोगों को दिखाया जा रहा है कि हाँ एक है, क्योंकि ज्योति सिंह उनके अपोजिट ना आ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का अभी जो रिश्ता है बहुत ही अच्छा चल रहा है। और भगवान करे ये रिश्ता हमेशा बना रहे। और महाशिवरात्रि के दिन, जी बिल्कुल। महाशिवरात्रि के दिन वो मिलन हुआ था, तो वो दिन बहुत खास होता है। तो बस शंकर भगवान और पार्वती जी का मिलन हो गया है। तो जी बस बिल्कुल। वो हमेशा ऐसे ही रहें, खुश रहें और जल्दी से जल्दी नन्हा पावर स्टार दें। जी बिल्कुल। तो ये चुनावी माहौल ही था कि ज्योति सिंह एक हुई है, क्या वो प्रचार करने जाएंगी? एकदम जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? ज्योति भाभी प्रचार करने जाएंगी और पवन सिंह जी को जिता। एक बात बताइए कि पवन सिंह से लोग उम्मीद लगाए थे कि होली का एक रोमांटिक सॉन्ग लेके आएंगे, लेकिन वो रोमांटिक के जगह पे एक सैड सॉन्ग लेके आए, क्यों? हाँ। देखिए, अभी पवन सिंह जी थोड़ा सा टूटे टूटे महसूस हुए जा रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार के लोग ही साथ नहीं दे रहे हैं। और अपने परिवार का मतलब ये नहीं कि पवन सिंह जी का परिवार, मैं भोजपुरी परिवार का बात जी कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो भोजपुरी के परिवार जो है, भोजपुरी परिवार वो साथ नहीं दे रहा। इसके वजह से उन्होंने सोचा कि पहला गाना होली का सैड ही डाल दिया जाए। यानी और वो सैड है, हाँ, इसलिए वो सैड सैड है, सॉन्ग। सैड है, फील है, सैड फील में है। तो उन्होंने ये चीज सोचा कि भैया सैड गाना लाते हैं। और इसमें गाने में कोई कमी नहीं है। उसका म्यूजिक बहुत प्यारा है, इसका लिरिक्स बहुत प्यारा है, और इसका वीडियो क्वालिटी जो है वो बहुत ही प्यारा है। जी वीडियो बिल्कुल। क्वालिटी की बात की जाए और वो फुटेज, जो जो फुटेज लिया गया है, ड्रेस देखा जाए पवन सिंह जी का, क्वीन शालिनी जी का, पवन सिंह जी और अनुपमा यादव जी का डुएट गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सैड है तो क्या हो गया? सैड होने से क्या होता है? बहुत जल्द खुश भी होंगे। बिल्कुल। और चलिए, जाते जाते एक और बात पूछेंगे। आज ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे है। जी। इस बर्थडे पर खेसारी लाल जी को क्या बोलना चाहेंगे आप? खेसारी लाल यादव जी को बस यही कहूंगा कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। आप जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करते हैं, वैसे ही हमेशा राज करते रहिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे आपके गाने ट्रेंड करते हैं और आपका नाम भोजपुरी समाज ने ही ट्रेंडिंग स्टार कहा है, जी। तो इस नाम को बरकरार रखिएगा और हमेशा आगे बढ़िए। और जैसे आप गरीबों को मदद करते हैं, अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, और बर्थडे मनाते भी हैं तो गरीब बच्चों के बीच मनाते हैं, गरीब वृद्धा आश्रम में मनाते हैं, तो वैसा काम करिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको आपको कभी कोई हराने वाला पैदा ना होगा। और कोई परेशानी हाँ, नहीं होगी। परेशानी एक तो एक चीज और है
कि खेसारी लाल यादव जी मेहनती बहुत है। जी तो बिल्कुल। वो मेहनत और आपका एग्रीमेंट वाला जो मामला चल रहा है वो भी अभी कुछ दिन के लिए विश्राम दिया गया है, आराम दिया गया है, और वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आप बहुत आगे बढ़िए। क्योंकि आप पवन सिंह के टीम से हुए जी और जी आज देखे थे आपका पोस्ट कि आप खेसारी लाल जी का पोस्ट डाले हैं, जी जी इसलिए जी। देखिए देखिए टीम और कुछ नहीं होता है। एक पत्रकार कोई टीम से नहीं है, यूट्यूबर कोई टीम का नहीं होता है। मुझे किसी का विचार अच्छा लग जाता है, तो वही चीज है, विचारधारा का बात है। पवन सिंह जी भी अपनी जगह पे अच्छे हैं और खेसारी लाल यादव जी भी अपने जगह पे अच्छे हैं, और उनका जन्मदिन है तो आज कुछ गलत नहीं बोल सकते। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही राज करते रहिए। तो आप लोग सुने कि पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब कहाँ से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, अभी ये कोई क्लियर नहीं हुआ। अगला अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही जल्द अपडेट देंगे। जय हिंद, जय भारत।